अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी, आपके प्यारे बच्चों का स्पेशलिस्ट। मेडिकल इमरजेंसी में एक नौज़ायदा बच्चे को लाया गया जिसकी एज 25 दिन थी। बच्चे को झटके लग रहे थे, झटके की वजह से तनाव का शिकार था और जैसे हमारा एग्ज़ामिनेशन हम करते थे बच्चे की झटकों की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता था। क्या आप जानते हैं इस बच्चे को झटके और ये बीमारी, एक ख़तरनाक बीमारी क्यों लगी? माज़रत के साथ जब पूछा गया तो पता चला कि ये बीमारी दादी के वजह से लगी। और दादी की वजह से क्यों लगी, इसके हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। ये एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। मेन जो पॉइंट है मैं आपको न्यूबॉर्न यानी नवज़ादा बच्चे की केयर के हवाले से बताना था। नवज़ादा बच्चे की केयर के हवाले से आपको कौन कौन से एहतियात करनी चाहिए, कुछ मिथ्स हैं, हक़ाइक़ हैं जिनका जानना पेरेंट्स के हवाले से बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों झटके लग रहे थे और इसमें दादी का क्या किरदार था। जो चीज़ें न्यूबॉर्न बेबी के हवाले से आपने ख्याल करनी हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। नंबर पहली बात यह है कि बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जब भी इस दुनिया में आए उसको माँ का दूध दिया जाए। माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें, सिर्फ माँ का दूध दें, कोई घुट्टी ना दें, कोई ग्राइप वाटर ना दें। बच्चे को 1 साल से पहले शहद भी नहीं दे जा सकते। अगर आप शहद दे रहे हैं तो एक बीमारी होती है जिससे इन्फेंट बॉचुलिज्म कहते हैं, जिससे बच्चे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और ये एक जानलेवा बीमारी है। हमें बताया जाता है कि बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जा रहा। और माँ का दूध क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि माँ को या तो ज़ुकाम है या माँ को बुखार है, जिसकी वजह से माँ को बच्चे को दूध नहीं दिया जा रहा। ज़ुकाम हो, खांसी, नज़ला हो तो वो मास्क पहनाकर बच्चे को दूध पिला सकती है। और दूसरी बात, माँ को कुछ नहीं खिलाया जाता और माँ को खुराक के हवाले से रिस्ट्रिक्शन होती हैं, एहतियात कराई जाती हैं और इतनी एहतियात की जाती हैं कि माँ की अपनी जो सेहत है वो भी कमज़ोर होती जाती हैं। तो जब माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की फीड के हवाले से दूध भी अच्छी तरह से नहीं बनेगा और बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। एक हवाले से एक बात मुझे आपको तज़किरा करता जाऊँ कि हमारे पास एक पेशेंट है जिनका माँ का दूध नहीं पिला रहे थे और पूछने पे पता चला कि दादी ने बच्चे का माँ का जो दूध था वो एक गिलास में निकाला और गिलास में एक कीड़ा डाल दिया तो इंसेक्ट यानी कीड़े की डेथ हो गई। तो इसका मतलब था कि बच्चे माँ का जो दूध है वो जहरीला है, तो इस वजह से बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला रहे थे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें, अगर उस कीड़े को सिर्फ पानी के गिलास में भी डाल देते तो उसका दम घुट जाना था और उसने मर जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ का दूध जहरीला नहीं होता और ना ही माँ की कोई भी चीज़ खाने से बच्चे की सेहत पर खांसी, नज़ला या मोशन लगते हैं। माँ को हर तरह की खुराक दिलवानी चाहिए ताकि वो माँ की सेहत अच्छी हो तो बच्चे की सेहत अच्छी होगी। पाकिस्तान में एक इलाका है, मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, वहाँ पे दरबार पे जाके सर के ऊपर एक जो लोहे के बर्तन लगा देते हैं, मतलब कि लोहे की कैप इस तरह से लगा देते हैं कि वो फिक्स हो जाती है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है लेकिन बच्चे का सर छोटा रहता है, जिसकी वजह से लोहे की कैप की वजह से बच्चे की पैमाइश, जो सर की पैमाइश है वो छोटी रह जाती है, दिमाग की ग्रोथ सही तरह से नहीं होती। इस तरह से वो भोले होते हैं और वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर रहते हैं। तो इन चीज़ों का एहतियात क्या करें, बच्चों की सेहत के हवाले से गहरा असर होता है। बड़ों की जो हुक्म है हमारे सर आँखों पे, लेकिन उन्हें मेडिकल हवाले से आप आगाह करें, उनको समझाना आपका फ़र्ज़ है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में आँखों में सुरमा डाला जाता है। सुरमा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है, जो टेयर डक्ट भी कहते हैं, वो नाक में ओपन होती है। उसकी जो ओपनिंग है वो एक डॉट जैसे नुक्ता लगाते हैं ना पेन से या कलम से, उससे भी बहुत छोटी होती है। जब सुरमे के ज़रात उसमें जाते हैं तो वो फंस जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे बच्चे के आँखों का इन्फेक्शन, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वो हो जाता है। हेड शेप के हवाले से मैंने पहले भी बताया है कि जो लोहे की कैप लगा देते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे जो हमारे बड़े हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट जो है, मतलब सर के नीचे कोई ऐसी सख्त चीज़ें रखते हैं कि बच्चे का सर सीधा हो जाए, तो बाज़ औक़ात वो नोकीली होने की वजह से बच्चे के सर में ज़ख़म हो जाते हैं और वो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। एक मैंने वीडियो में देखा था, वो बता रहे थे कि बच्चे का सर बनाने के लिए एक बड़ी वज़नी चीज़, भारी चीज़ माथे के ऊपर रख देते हैं। जब आप माथे के ऊपर रखेंगे तो बच्चे के सर की ग्रोथ कैसे होगी, इस हवाले से ख्याल क्या करें। कि अम्बिलिकल कार्ड की केयर के हवाले से नाफ के ऊपर उसको खुश्क रखें, 1 हफ़्ते तक बच्चे को ना नहलाएं। जो अम्बिलिकल कार्ड स्टम्प है वो 1 हफ़्ते तक गिर जाता है। अगर 1 हफ़्ते तक आप उसको कुछ इन्फेक्शन का ज़रिया बना देंगे
تو وہ نہیں گرے گا۔ آپ نے نہ تو اس کے اوپر سرما لگانا ہے، نہ ہلدی لگانی ہے، اور نہ ہی کوئی تیل یا ایسی چیز لگانی ہے۔ اس کو بالکل خشک رکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب ڈلیوری گھر پہ ہو یا ایسے دیہاتوں میں ہو تو وہاں پہ دھاگا باندھ دیتے ہیں۔ دھاگے کی وجہ سے یہ انفیکشن کا کاز سبب بنتے ہیں۔ دادی کی اگر بات کی جائے تو دادی نے اس بچے کو ناف کے اوپر، امبلیکل کارڈ کے اوپر سرما لگایا تھا اور ہلدی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے انفیکشن بچے کے خون کے ذریعے سپریڈ ہو گیا اور وہ ٹیٹنس کا باعث بنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو ٹیٹنس ہے وہ مٹی کے ذریعے، ڈسٹ کے ذریعے اس کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہلدی اور تیل اور سرما لگاتے ہیں، کیونکہ وہ جراثیموں سے پاک نہیں ہوتے، اور وہ امبلیکل کارڈ، کیونکہ امبلیکل کارڈ کا ڈائریکٹ تعلق بلڈ سے ہوتا ہے، تو بلڈ کے ذریعے وہ جسم میں منتقل ہو گئے، جس سے بچے ٹیٹنس کا شکار ہو گیا۔ ٹیٹنس کے شکار کی وجہ سے بچے کو جھٹکے لگ رہے تھے، تناؤ اضافہ تھا، پٹھوں میں کھچاؤ تھا، اور جھٹکوں کی مقدار میں اضافہ اور شدید بخار تھا، اور یہ جان لیوا بیماری ہے۔ آپ کی ذرا سی احتیاط سے یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں۔ اپنے بڑوں کو بھی آپ سمجھیں، ان سے عرض کریں کہ بھی میڈیکل فیلڈ کچھ اور کہتی ہیں، آپ کا ضرور، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میڈیکل فیلڈ کو آپ پلیز فالو کریں۔ یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ذرا سی احتیاط بچے کے لیے ساری زندگی کے لیے ان کو یہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔